के नायशा नर्सिंग होम में गरीब तबके के लोगों के लिए होगा बेहतर इलाज, चाहे पैसे हो या ना हो। जी हां, आपको बताते चले कि जहां एक और इस समय संदिग्ध बुखार से लोग परेशान हैं और गरीब लोग अपना इलाज पैसे की कमी के कारण बड़े अस्पतालों में जाने से इलाज नहीं कर पाते हैं, तो अब चले आइए रुड़की के नायशा नर्सिंग होम में जहां आपको बेहतर इलाज मिलेगा। नायशा नर्सिंग होम के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर नवीन खन्ना ने बताया कि डेंगू के बुखार से घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका उपचार जरूरी है। उन्होंने बताया कि डेंगू का बुखार शरीर में 8 दिन तक रहता है। जितने दिन आपके शरीर में डेंगू का बुखार रहेगा वह मरीज की प्लेटें भी कम करेगा। चिकनगुनिया के बारे में उन्होंने बताया कि 3 दिन तक बुखार आने के बाद इसके लक्षण मरीज के शरीर में ज्यादा होते हैं। अस्पताल की सुविधाओं के बारे में उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ सभी सुविधा उपलब्ध है, ऑपरेशन थिएटर है, अच्छा स्टाफ है, आईसीयू की भी सुविधा उपलब्ध है। हल्के से लक्षण आए, हल्की सी कमजोरी हुई तो उनमें ज्यादातर सीरियसनेस नहीं होती। कुछ मरीज ऐसे हैं, ज्यादातर मरीज डेंगू में कि एकदम से 102, 3, 4 बुखार आता है, सिर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, चक्कर आने लगते हैं, घबराहट होती है, मरीज खड़ा भी नहीं हो पाता। तो जब ज़्यादा लक्षण आते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये सीरियसनेस की तरफ है। अब डेंगू जो होता है 8 दिन शरीर में रहता है। सपोज आज हम किसी ने मच्छर ने काटा, आज लक्षण आए तो लगभग 8 दिन या 9 दिन शरीर में वो वायरस रहता है। तो जितने दिन रहता है उतने दिन वो प्लेटें भी कम कराएगा और लक्षण भी देगा। ऐसी चिकनगुनिया है, वो ज़्यादातर 3 दिन, जिस दिन से बुखार आता है उसे 3 दिन उसके लक्षण ज़्यादा होते हैं, उसके बाद उसके लक्षण ना के बराबर है। डॉक्टर साहब आपको मैं डॉक्टर नवीन खन्ना मेरा नाम है, ज़्यादातर लोग तो जानते हैं मेरे बारे में। और यहाँ रामपुर चुंगी पे नायशा नर्सिंग होम है हमारा, और काफ़ी लोग हमसे सेवा लेते हैं। बस मैं आपके माध्यम से एक बात सबसे कहना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे जो गरीब लोग, जो गरीब तबका है, जिन्हें पैसों की परेशानी है, तो वो मेरे पास निसंकोच आ जाए। उनके पास पैसा है या नहीं है, कम है, उनका काम अच्छे से अच्छा जरूर होगा। बाकी हमारे हॉस्पिटल में लगभग हर तरह की सुविधा है, ऑपरेशन थिएटर है, वार्ड्स हैं, ऑक्सीजन, सारी सुविधाएं हैं। हाँ, आईसीयू भी हमारे पास, हम आईसीयू का सारा काम करते हैं, लेकिन हम अपने वार्ड के बाहर आईसीयू लिखते नहीं, क्योंकि हमें आईसीयू के नाम पे ज़्यादा पैसा चाहिए भी नहीं। हम थोड़े थोड़े पैसे में सबका काम करते हैं। सर क्या है? हाँ, ट्रेंड स्टाफ है, काफ़ी स्टाफ है। और देखिए, मेन जो फिजिशियन का काम है मैं खुद ही हैंडल करता हूँ। मेरी वाइफ हैंगी, वो डॉक्टर, गायनिक डॉक्टर है, नॉर्मल डिलीवरी वगैरह होती है वो कराती है। बाकी मैं 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ। जब भी कोई इमरजेंसी आती है, कुछ आती है, मैं खुद ही हैंडल करता हूँ। देखिए, अभी जो ये बुखार चल रहे हैं वो कई तरह के हैं। ज़्यादातर तो मच्छर के काटने से डेंगू हो रहा है, काफ़ी लोगों को चिकनगुनिया हो रहा है, वो भी मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया इस क्षेत्र में बहुत कम है, ना के बराबर। मलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है। और वायरल डिजीज़ भी हैं। वायरल डिजीज़ हम लोग आसानी से पहचान जाते हैं, जैसे खांसी है, जुकाम है, गला खराब है। उसमें क्या होता है, उसमें भी प्लेटलेट कम हो जाती है, क्योंकि आम लोग ये जानते हैं चिकनगुनिया, डेंगू में प्लेटलेट कम होती है। ऐसी वायरल बुखार में भी प्लेटलेट कम हो जाती है। अब हो क्या रहा है कि कई डेथ भी हो रही है अलग अलग जगह, अलग अलग उसमें, और लोग सीरियस हो रहे हैं। तो जो डॉक्टर को जब काम करना होता है तो ये समझना पड़ता है कि भाई बीमारी कौन सी है। अब डेंगू और चिकनगुनिया ज़्यादातर 3 दिन, जैसे बुखार मान लीजिए आज आया तो 3 दिन बाद वो रिपोर्ट में आ पाता है ज़्यादातर मरीजों में। कुछ लोगों को रिपोर्ट में वो भी नहीं आता। मान लीजिए आपको प्लेटलेट रह गई 50,000 और सामने दिख रहा है कि भाई डेंगू के लक्षण हैं, और रिपोर्ट में डेंगू आया ही नहीं। अब इलाज कैसे होगा? तो जो अनुभवी डॉक्टर है, जिन्हें मालूम है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, तो आराम से मरीज को ठीक करके निकाल लेते हैं। जानलेवा है। देखिए, जो डेंगू है